पहला ट्रांजैक्शन जहां तक का मैं रीड करूंगा आप लोग भी वहीं तक का रीड करना और उसके बाद स्टॉप कर देना, ठीक है। अच्छा, और एक चीज सुनना ध्यान से, इस चैप्टर को सॉल्व करते समय हर बार ट्रांजैक्शन को 2 बार रीड करना। फर्स्ट टाइम रीड करके यू हैव टू पास द करेक्ट एंट्री एंड इन सेकेंड टाइम यू हैव टू पास द रॉन्ग एंट्री, उसके बाद सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं जहां तक का पढ़ रहा हूं, परचेज गुड्स फ्रॉम चंपा ₹10,000। तो बेसिकली आपने गुड्स खरीदा तो आप गुड्स को डेबिट करोगे या परचेज को? करेक्ट एंट्री का मैं बात कर रहा हूं, तो हमको क्या करना चाहिए था? परचेज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, बराबर है। अच्छा एक मिनट, और एक चीज, कुछ बोला नहीं और पार्टी का नाम दिया है, इट्स अ कैश के क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो मेरे को बताओ यहाँ पे टू कैश आएगा कि टू पार्टी का नाम आएगा? यानी क्या आएगा? टू चंपास अकाउंट। पहले मुझे बताओ करेक्ट एंट्री समझा क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू चंपा, और ये करेक्ट एंट्री में ही तुम्हारा पूरा जर्नल रिवाइज होगा। पहला बताओ करेक्ट एंट्री में कोई डाउट है? अब जरा पढ़ो ना, मिस्टेक क्या हुआ? ओमिटेड फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बेसिकली मैंने जो एग्जांपल इससे पहले लिया था वहां पे तुमने कुछ गलती किया था, यहां पे तुमने गलती किया कि लिखना ही भूल गए। तो मेरे को बताओ यहाँ पे कोई रॉन्ग एंट्री पास किया कि कुछ पास ही नहीं किया? पॉइंट समझा ना? तो कोई रॉन्ग एंट्री यहाँ पे आने वाला नहीं है, तो वहां पे एक डैश डाल देने का। क्या डाल देने का? डैश। तो रिवर्स ऑफ डैश उल्टा डैश। बेसिकली मतलब ये है, अगर रॉन्ग एंट्री नहीं है तो उसका कुछ रिवर्स भी नहीं बनेगा, और तुम जब कुछ मर्ज करोगे ये दो कॉलम को तो कुछ कैंसल होता है क्या? तो अपना यही एंट्री सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंपास अकाउंट एंड टेल मी द अमाउंट। कोई डाउट है इसमें? बोलो। नरेशन मैं गाइड कर दे रहा हूं, नरेशन। अच्छा एक मिनट, वर्किंग नोट में नरेशन मत लिखना, सिर्फ जो फाइनल एंट्री तुम बना रहे हो ना रेक्टिफिकेशन, उधर नरेशन लिखना पड़ेगा, और नरेशन खुद से तुम फेंक सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन जो हमने अभी रिकॉर्ड किया, ओमिटेड मतलब वो क्या था? अनरिकॉर्डेड। तो लिखने का बीइंग अनरिकॉर्डेड परचेजेस नाउ रिकॉर्डेड। क्या बोलने का? बीइंग अनरिकॉर्डेड परचेजेस नाउ रिकॉर्डेड। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। उसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या था? एक्चुअल रेक्टिफिकेशन वहीं से स्टार्ट हो रहा है। परचेज्ड मशीनरी वर्थ ₹12,000। बस यहीं पे रुक जाओ। ये मेरे को बताओ हमने क्या खरीदा? मेरे को बताओ, जब हम मशीन खरीदते हैं तब हम परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे या मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे? भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, परचेज अकाउंट कब आता है? गुड्स के टाइम पे। बाकी कोई और आइटम खरीदा तो उसका नाम। तो मशीन कम्स, तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। जेब से क्या जाएगा? सो टू कैश अकाउंट। कोई डाउट है इसमें? पक्का? अब जरा देखो मिस्टेक क्या हुई, ध्यान से पढ़ना। डेबिटेड टू, बेसिकली मतलब क्या हुआ, हमारे हिसाब से डेबिट क्या होना चाहिए था, उन्होंने क्या डेबिट कर दिया, तो इनकी रॉन्ग एंट्री में क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये रॉन्ग एंट्री समझी क्या? ठीक है, इन्होंने क्या किया समझा ना, मशीन को गुड समझ के उसका परचेज वर्ड लिख दिया। ठीक है, अब बताओ अगर रिवर्स करेंगे तो कैश डेबिट हुआ एंड परचेज क्रेडिट हुआ। कोई डाउट है? अब एक मिनट, घाई मत करो, आ रहा है तो फटाफट घाई नहीं करने का। अब ये लास्ट के जो दो कॉलम है ना, इसको मर्ज करना होता है। अब जब मर्ज करोगे तो कैश यहाँ पे डेबिट हुआ, कैश यहाँ पे क्रेडिट हुआ, तो इट विल गेट कैंसल्ड। तो बचा क्या? मशीनरी डेबिट में बचा एंड परचेज क्रेडिट में। तो हमारा फाइनल एंट्री बनेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज दिस अकाउंट केटलू अमाउंट कौनो शंका? अच्छा, अभी इसका नरेशन में क्या लिखोगे वो मैं खाली गाइड कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पे क्या करना मालूम है? कुछ नहीं, जो मिस्टेक है वो लिखना। मिस्टेक मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये लिखना, बीइंग परचेज ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू परचेजेस। क्या लिखने का? बीइंग परचेज ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। मतलब मैं क्या करूंगा, ये स्टेटमेंट छापूंगा और कॉमा डाल के क्या लिख दूंगा कि भाई ये गलती था, अब हमने रेक्टिफाई कर दिया। हर स्टेटमेंट के बाद नाउ रेक्टिफाइड लिख देना। इज इट क्लियर? नरेशन फेंक लोगे ना? ठीक है, चलो अब थर्ड वाला देखो। फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹5,000। अच्छा एक मिनट, फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर गोज आउट, बदले में क्या आएगा? तो कैश अकाउंट डेबिट टू
फर्नीचर अकाउंट। पहले बताओ करेक्ट एंट्री समझा क्या? बट हमारे अकाउंटेंट था डैश, उसने क्या किया जरा देखो ना, क्रेडिटेड टू, मतलब हमारे हिसाब से क्या क्रेडिट होना चाहिए था, उसने क्या क्रेडिट कर दिया, तो रॉन्ग एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सालेज अकाउंट। कोई डाउट है क्या? अब इसको रिवर्स करेंगे तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू, बोलो का कैंसिल करोगे, केस केस कैंसल, तो बचा क्या, सेल्स अकाउंट डेबिट हुआ टू फर्नीचर अकाउंट। कितना अमाउंट क्या था देख के बताओ जरा, 5 करोड़। वाह बेटा वाह। भाई कोई डाउट है क्या इसमें? पक्का? चलो नेक्स्ट देखो। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ₹5,000, बस यहीं पे रुक जाओ। बच्चा हमने क्या पे किया, तो इंटरेस्ट हमारे बिजनेस के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, पता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड। जेब से क्या जाएगा, जब खर्चा करते हो तो जेब से पैसा जाएगा ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था। लेकिन एक नंबर का डैश अकाउंटेंट देखो ना, उसने क्या किया, देखो देखो देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, डेबिटेड टू। तो मेरे को बताओ हमारे हिसाब से डेबिट में क्या आना चाहिए था, बट भाई साहब ने क्या लिख दिया, तो बस हम जाके लिखेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट टू। बोलो कोई डाउट है? अब इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। बोलो क्या कैंसिल होगा, तो बचा क्या, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। बोलो अमाउंट कितना, अमाउंट अमाउंट अमाउंट, एक क्वेश्चन में अमाउंट देख के बताओ। चलो नेक्स्ट देखो। उसके बाद हाँ फिफ्थ वाला ये क्या बोला देखो, पेड कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ। अब सुनना मेरा बात, आपने कैरेज, कैरेज का मतलब समझते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। बट मेरा सवाल ये है, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है ये तुमने किस पे किया, फर्नीचर खरीदने के टाइम पे किया, किस पे किया। तो मेरे को एक चीज बताओ, असेट खरीदने के टाइम पे आप जो खर्चा करते हो ट्रांसपोर्टेशन का, उसके लिए आप कैरेज लिखोगे या फर्नीचर लिखोगे। थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया, असेट खरीदने के टाइम पे खर्चा करेंगे तो असेट को डेबिट करने का, बरोबर ना। तो हम लोग को यहाँ पे क्या डेबिट करना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। अब देखो अपना जो अकाउंटेंट है उसने शायद 11th में ध्यान नहीं दिया, उसको नहीं पता था कि असेट खरीदने के टाइम पे एक्सपेंस का नाम नहीं लिख सकते हैं। तो वहां पे देखो भाई साहब ने क्या किया है, डेबिटेड टू, तो उसने क्या किया, फर्नीचर के बदले क्या आइडेंटिफाई करने को आ रहा है, मिस्टेक क्या गया, तो कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बताओ रिवर्स करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैरेज अकाउंट। बोलो क्या कैंसिल हो जाएगा, कैश। बचा क्या, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैरेज अकाउंट। यही सम आना चाहिए था। कितना अमाउंट है बोलो ना। अच्छा इसमें अमाउंट ही नहीं दिया था क्या मैंने, चलो ₹100 ही ले लो। ओके डन। नेक्स्ट देखो उसके बाद लास्ट में क्या दिया है। अगेन ये कॉन्सेप्ट मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही समझाया, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो यहाँ पे वेजेस आना चाहिए, इंस्टॉलेशन आना चाहिए, मशीनरी आना चाहिए। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए। बट भाई साहब हमारे क्या लिख दिया देखो, डेबिटेड टू, तो उसने गलती से वेजेस को डेबिट कर दिया, तो उसने लिख दिया होगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मैं अगर इसको रिवर्स करूंगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। क्या बोलो क्या कैंसिल होगा, कैश कैश, तो बचा क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस। मशीनरी, आप पूरा लिख देता हूं, फेयर है ये, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। और इसका अमाउंट कितना था बेटा, 1000 रुपया था। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई डाउट, शंका बंका कुछ भी है नहीं ना। चलो फटाफट इसको कॉपी करके लो पहले।
सुनो, पेज नंबर 253, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, सबको मिला है ना क्वेश्चन? ओके, पूरा ध्यान अभी क्वेश्चन पे देना, फिलहाल कॉपी मत करना, फिलहाल समझने पे ध्यान दो। ठीक है, देखो क्या दिया है पहले। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹2000। ए, सबका ध्यान इधर। मेरे को एक चीज बताओ, आपने फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर गोज आउट। फ्री में बेचा है क्या? तो बदले में क्या आएगा? तो इट्स कुछ नहीं बोला तो पार्टी का नाम भी नहीं, अच्छा कैश ट्रांजेक्शन, समझा ना? तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अभी इस सम से ना अमाउंट के साथ लिखने का आदत डालना, क्योंकि आगे चल के कुछ मिस्टेक्स है ना अमाउंट में भी होने वाली है, तो तुमको अमाउंट लिखने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, कैश कम्स इन, फर्नीचर गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पहले बताओ करेक्ट एंट्री समझा क्या? बट हमारा अकाउंटेंट ने देखो क्या किया है, ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। तो मेरे को एक चीज बताओ, बेचा फर्नीचर मतलब असेट, बट उसने गुड्स का सेल मान लिया, तो उसने फर्नीचर को क्रेडिट किया होगा या सेल को क्रेडिट किया होगा? पता है ना, जब हम गुड्स बेचते हैं तो हम गुड्स के बदले सेल लिखते थे, पता है ना? तो उसने रॉन्ग एंट्री में क्या पास किया होगा, बोलो? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना बेटा? अब इसको अगर मैं रिवर्स करूं तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू कितना? बोलो, रिवर्स करने के बाद मर्ज करोगे तो क्या कैंसिल होगा? तो बचेगा क्या? सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट શું છે? कौनो शंका? नरेशन फेंक लोगे ना खुद से? ओके, नेक्स्ट नंबर 2। ये वाला ध्यान से सुनना। ₹15,000 पेड ऑफ सैलरी टू मिस्टर रोहित। ध्यान से सुनो, सैलरी अपने बिजनेस के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? तो मेरे को एक चीज बताओ, अभी सपोज ये रोहित है, मैंने इसको सैलरी पे किया, तो मैं एंट्री में रोहित लिखूंगा या सैलरी लिखूंगा? कभी भी याद रखना, आप जब एक्सपेंस पे करते हो ना, तो आपके लिए वो एक्सपेंस इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंस का नाम इंपॉर्टेंट है, वो पार्टी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि आप सैलरी बहुत सारे लोगों को देने वाले हो, तो अपन एंट्री लिखते समय अपन वो इतने सारे लोगों का नाम नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अपन इन केस ऑफ एक्सपेंस, मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो दिमाग में बिठा लो। इन केस ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम, इग्नोर पार्टीज ने। अगर आप एक्सपेंस इनकम पे कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो पार्टी का नाम इग्नोर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इग्नोर। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे रोहित लिखना चाहिए, सैलरी को डेबिट करना? सैलरी को क्यों डेबिट किया समझा ना? बिकॉज अपने लिए वो खर्चा है, और जब पे करोगे तो जेब से क्या जाएगा? तो कैश क्रेडिट होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? अब सुनो मेरा बात ध्यान से, लिसन। अभी हमने करेक्ट एंट्री क्या पास की? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी अभी मैंने क्या एक्सप्लेन किया है कि एक्सपेंस इनकम के केस में हम लोग पार्टी का नाम इग्नोर करते, बट ये अकाउंटेंट को नहीं पता था। अकाउंटेंट ने क्या किया जरा देखो, स्टैंड डेबिट टू हिज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बेसिकली उसने नाम लिख दिया, समझा ना? तो हमारे हिसाब से डेबिट क्या होना चाहिए था, बट उन लोग ने क्या डेबिट कर दिया? समझा ना? नाम को डेबिट कर दिया, पर्सनल अकाउंट बोला तो रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 15,000। अब बताओ इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। कोई डाउट है इसमें? बोलो क्या कैंसिल होगा? कैश डेबिट, कैश क्रेडिट कैंसिल, तो बचा क्या? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। कोई डाउट इसमें? अमाउंट कितना? 15,000। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखो। उसके बाद an amount of ₹700 withdrawn by the proprietor for his personal use। अभी ये सब बेसिक एंट्री तुमने पहले किया है। एनीथिंग withdrawn for personal use is called as what? एंड ड्रॉइंग हम लोग क्या करते थे? डेबिट करते थे, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। एंड फॉर्म से क्या गया? पैसा, तो टू कैश अकाउंट। बोलो कोई डाउट है इसमें? अब बताओ गलती क्या हुई, आगे बढ़ो। हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस, मतलब हमारे हिसाब से डेबिट होना चाहिए था ड्रॉइंग, इन्होंने क्या डेबिट कर दिया? तो उन्होंने ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो जल्दी से, इसको रिवर्स करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, कैश कैश कैंसल, तो बचा क्या? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट।
अमाउंट क्या था बेटा उसका? 7,000। कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। आगे बोलता है कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर सावंत ₹500। तो मेरे को बताओ कैश रिसीव बोला है तो लक्षु कम्स, तो कैश अकाउंट डेबिट एंड हु इज गिवर, किससे पैसा लिया? सो टू सावंत अकाउंट। ये पहले समझा। अब देखो गड़बड़ क्या हो गई, वॉज क्रेडिटेड टू मिस्टर शिंदे। तो बेसिकली तुमने कैश में गलती किया या पार्टी के नाम में गलती किया? तुमने सावंत के बदले क्या लिख दिया? तो रॉन्ग एंट्री में आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू शिंदेज अकाउंट। समझ लो। आता रिवर्स करा, शिंदेज अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या कैंसिल होगा? तो बचेगा क्या? शिंदेज अकाउंट डेबिट टू सावंत। शिंदेज अकाउंट डेबिट टू सावंत अकाउंट एंड अमाउंट। कोई डाउट है इसमें? चलो नेक्स्ट देखो। उसके बाद ध्यान से देखना ये वाला। रिपेयर्स फॉर बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। ये पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर असेट आपने यूज करना चालू कर दिया और फिर बाद में चल के वो थोड़ा बहुत खराब होता है, आप रिपेयर करवाते हो, दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब रेगुलर एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, वो खर्चा हम लोग क्या करेंगे, असेट में डेबिट करेंगे या एक्सपेंस में डेबिट करेंगे? याद रखना है, रिपेयरिंग वगैरह जो आप करते हो वो नॉर्मल खर्चा मानने का उसको, उसमें उसको असेट में मत डाल देना। तो करेक्ट एंट्री में क्या आना चाहिए था? बिल्डिंग आना चाहिए था, रिपेयर आना चाहिए था? उसमें आना चाहिए था रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझा क्या? रिपेयर वगैरह करेंगे तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो करेक्ट अमाउंट क्या था? अच्छा अमाउंट तुम लोग चलो लिख लेना, फिलहाल तो अमाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, क्या गलती हुआ? डेबिटेड टू, मतलब हमारे हिसाब से रिपेयर डेबिट होना चाहिए था, उन्होंने क्या डेबिट किया? तो उन्होंने बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया। जल्दी बताओ, इसको रिवर्स करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। क्या कैंसिल होगा? कैश कैश कैंसिल, तो बचेगा क्या? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। कितना भाई? ये भी 500 है। ओके चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। 1500 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया कि रिसीव किया है? तो मतलब इंटरेस्ट इनकम हो गया ना। एंड टेल मी, जब इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो लक्षु कम्स, तो कैश अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट, ये पता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अपना इनकम है, इसके लिए अपन ने उसको क्रेडिट किया। पहले करेक्ट एंट्री समझा क्या? बट देखो क्या गड़बड़ हुआ, समझा ना? वॉज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट, मतलब उन्होंने इंटरेस्ट के बदले क्या लिख दिया? तो रॉन्ग एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। बोलो रिवर्स करेंगे तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश कैश, तो बचा क्या? कमीशन अकाउंट डेबिट टू अमाउंट है 1500। कोई डाउट इसमें भी? चलो लास्ट वाला देखो। 5000 पेड फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर। क्या खरीदा भाई? तो कंप्यूटर कम्स, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए एंड कैश अकाउंट। कोई डाउट इसमें? बट अकाउंटेंट को ये सब नहीं पता था। वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस, मतलब उसने असेट के बदले, मतलब कंप्यूटर इज एन असेट, हाँ के ना, उसने असेट के बदले एक्सपेंस का नाम डाल दिया। उसने क्या लिख दिया? बोलो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अगर इसको रिवर्स करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस कैश कैश, तो बचा क्या फाइनली? कंप्यूटर अकाउंट, पूरा लिख देता हूं, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना बेटा? 5000। ओ माय मिस्टेक, मजाक मजाक मजाक।
ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट कितना भाई? 5,000। बोलो, कोई डाउट है? पक्का समझ में आया? कोई डाउट नहीं? डाउट दो केस में नहीं आता, या तो सब कुछ समझा या तो कुछ भी नहीं समझा। तुम्हारा क्या है? चलो आप जल्दी से जिस काम में तुम माहिर हो शुरू हो जाओ, ठीक है?